हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दर्दोनास ऑनलाइन क्लास। आज जो है हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं द करंट अफेयर्स शो। आज के इस क्लास में, आज की इस वीडियो में जो है आप लोग को थोड़ा सा स्पेशल इसलिए लग रहा होगा या फिर अलग इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आज मैं यूजुअली द करंट अफेयर्स शो जो है ये बंगाली वर्जन में करता था, लेकिन आप लोगों के डिमांड की वजह से जो है मैं आज से द करंट अफेयर्स शो को हिंदी में, हिंदी या फिर इंग्लिश कह लो, एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज में मैं बताऊंगा ताकि आप सभी को इसके बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का हमारा ये करंट अफेयर शो शुरू करते हैं। करंट अफेयर शो का पहला देख लीजिए पॉइंट। मुकेश अंबानी रैंक 112, ओके सॉरी 112 बोल रहा हूं, 12th इन दी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021। क्या कह रहा है ये कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें विश्व में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, उनका नाम इनलिस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें मुकेश अंबानी जी जो है इनका रैंक कितना है, 12th। ठीक है, the chairman and managing director of Reliance Industry Limited dropped to 12th spot in the Bloomberg Billionaire Index 2021 as on 2nd January 2021। ये जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स का, इसको 2 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया, जिसमें मुकेश अंबानी जी जो है ये 12th पोजीशन में थे। ठीक है, मुकेश अंबानी जी तो हो गए 12th पोजीशन में, तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है? फर्स्ट पोजीशन में जो हमारे आते हैं वो है जेफ बेजोस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाम लिखा हुआ है जेफ बेजोस। ठीक है, ये अमेजॉन के ओनर है, जो amazon.com जो हम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ये उनके ओनर है। इसके अलावा सेकेंड जो रिचेस्ट पर्सन है बिलियनियर से, वो है एलॉन आर मस्क। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एलॉन आर मस्क। ठीक है, ये जो है स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है और साथ ही साथ ये जो है सीईओ भी है आपके टेस्ला कंपनी के। ठीक है, और थर्ड रिचेस्ट जो है वो आ जाते हैं आपके बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोग को एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि मुकेश अंबानी जी ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे। ठीक है, पिछले साल तक ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन ब्लूमबर्ग के इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि अब एशिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो मुकेश अंबानी जी नहीं, वो अब हो गए हैं जोंग शाशान। इनका नाम है जोंग शाशान। लोग इनको लोन वुल्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोन वुल्फ के नाम से उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, जिन्होंने मुकेश अंबानी को रिप्लेस करके एशिया का रिचेस्ट पर्सन जो है ये अब बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एस माउंटेनर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। ये जो शब्द है बुल, ये जो है एक निक नेम, एक टैग नेम इनको दिया गया है नरेंद्र कुमार को। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अब जस्ट देखिए, एस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार हु हेल्प्ड इंडिया टू सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, 1999 की जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने में जो है इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है नरेंद्र कुमार जी ने। ठीक है, उनकी रिसेंटली जो है मौत हो गई है। ठीक है, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, 1991 में सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ओके, 1984। ओके, ये 1984 के एक्चुअली चलाया गया था, उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। ओके, नेक्स्ट देख लो। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट नंदा देवी। ये वो पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट नंदा देवी को क्लाइम किया था। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1965। इन्होंने जो है 1965 को माउंट एवरेस्ट में भी क्लाइम किया था। इसके अलावा इन्होंने माउंट ब्लैंक, हाईएस्ट पीक इन आल्प, इटली,
इटली एक देश है जिसे यूरोप का भारत देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरह इटली भी एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया में हिमालयन माउंटेन है, उसी तरीके से इटली में भी एल्फ माउंटेन है। और इस एल्फ माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, ठीक है, जिस तरीके से हिमालयन का सबसे ऊंचा चोटी है जो है वो है माउंट एवरेस्ट, उसी तरीके से इटली का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैंक, वहां पे भी इन्होंने चढ़ाई किया है। ठीक है, लेटर माउंट कंचनजंगा, और इन्होंने कंचनजंगा में भी चढ़ाई किया है। इतने सारे जो अचीवमेंट्स, इतने सारे माउंट पे इन्होंने जो चढ़ाई की है, जिस वजह से इनको जो है द बुल निकनेम दिया गया है। तभी इनको जो है नरेंद्र बुल कुमार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, यूएस कांग्रेस पासेस मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। ठीक है, यूएस के जो संसद है, यूएस के संसद को जो है यूएस कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने जो है मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है। ठीक है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर पाकिस्तानी वुमेन्स इन हायर एजुकेशन अंडर मेरिट एंड नीड बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, ये स्कॉलरशिप एक्ट क्या है? इसके तहत पाकिस्तान में पढ़ने वाली जितनी भी महिला लड़कियां हैं उन वो ताकि और हायर एजुकेशन कर सके, जो है वो हायर एजुकेशन को अचीव कर सके, इसलिए ये स्कॉलरशिप दिया गया है। मलाला यूसुफजाई के बारे में आप जानते ही है, ये है यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज सबसे छोटी कम उम्र के वो व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है वो मलाला यूसुफजाई है। ठीक है, 17 साल के उम्र में इनको 2014 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ये तब सिर्फ 17 साल की थी। और इनको नोबेल पुरस्कार जो है किस चीज के लिए दिया गया है? पीस, नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, Bajaj Auto becomes world's most valuable two-wheeler company। जो बजाज कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल टू व्हीलर कंपनी एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो हैज बिकम मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी इन द वर्ल्ड। बजाज कंपनी जो है ये विश्व का सबसे द मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, दो चक्के वाला कंपनी बन चुका है। ठीक है, दो चक्के वाला मीन्स जो मोटरसाइकिल स्कूटर्स बनाते हैं वो कंपनी बजाज, ये काफी फेमस हो चुका है। आफ्टर इट क्रॉस्ड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ ऑन जनवरी 1 2021। ठीक है, जनवरी 1 2021 को जो है इन्होंने 1 लाख करोड़, एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये 1 लाख करोड़ नहीं, ये 11 लाख करोड़ होगा। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 11 लाख करोड़ जब इन्होंने क्रॉस किया 1 जनवरी 2021 को, तब एक रिपोर्ट आया जिसमें यह पाया गया कि बजाज ऑटो जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन चुका है। कुछ इंफॉर्मेशन देख लो, हेडक्वार्टर ऑफ बजाज ऑटो ये कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है अभी? राजीव बजाज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, पंकज मित्तल सोन इन एज सीजे का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, पंकज मित्तल, ये है पंकज मित्तल जिनको रिसेंटली क्या है चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन जम्मू ऑन 4 जनवरी 2021। 4 जनवरी 2021 को जो है ये नियुक्त किया गया है। एक चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक और आ जाता है कि जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ये कहाँ पे है? ये जम्मू में है। ओके, ये जम्मू में है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इंक्स पैक्ट विद गोवा शिपयार्ड टू गेट 12 फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स। इंडियन आर्मी जो है इन्होंने गोवा शिपयार्ड के साथ जो है एक डील साइन किया जिनमें इनको अर्जेंटली 12 पेट्रोलिंग शिप्स चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये 12 पेट्रोलिंग शिप्स और कुछ नहीं, ये पैंगोंग सो लेक के लिए चाहिए जहां पे चाइना ने जो है अपने पेट्रोलिंग के जो वेसल्स है, ठीक है, जो जहाज है वो इतने ज्यादा मात्रा में और इतने हाईटेक वाले जहाज को जो है रखा हुआ है, जिस वजह से इंडिया को भी, इंडियन आर्मी को भी क्या है नए जहाज चाहिए, पेट्रोलिंग वेसल्स चाहिए। ओके, वही यहाँ पे बताया गया है, इंडियन आर्मी हैज इंक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ Goa Shipyard Limited to procure 12 fast petrol boats for surveillance and patrolling
of large water bodies, including those in high altitude areas like Pangong So Lake in Ladakh. पहले बता दिया था पेंगोंग सो लेक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें तुम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या है, पहला चीज ये है कि पेंगोंग, ठीक है, जो पेंगोंग लेक है ये दुनिया का, वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और ये कहां पे है, ये ऑब्वियसली ये जो है लद्दाख में है, ओके, ये लद्दाख में है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, जीसीजी, ठीक है। जीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो यहां पे लिखा हुआ है, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जीजेसी, सॉरी, ओके। जीजेसी इलेक्ट्स आशीष पेथे एज न्यू चेयरमैन, ठीक है। इनका नाम है आशीष पेथे, जिनको जो है जीजेसी का यानी जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये जो जीजेसी है, ठीक है, जेम्स ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, दिस इज द नेशनल एपेक्स बॉडी ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, ठीक है। जिस एपेक्स बॉडी का मतलब वो प्रधान, ठीक है, वो मुख्य स्तर है, मतलब बॉडी है जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरीज के जितने भी मतलब इंडस्ट्रीज है, उनके जो प्रोडक्ट्स है जेम्स एंड ज्वेलरीज, जितने भी नेकलेस वगैरह, उनके क्वालिटीज, ये सब जो है ये मापदंड ये लोग करते हैं, ठीक है। ये लोग उसके क्वालिटी को मेजर करते हैं, ओके। अच्छा, has announced the appointment of Ashish Pethe as chairman and Syam Mehra as vice chairman for period of 2 years, ठीक है। तो आशीष पेथे को चेयरमैन, जीजेसी का चेयरमैन बनाया गया है, और सयाम मेहरा को जो है जीजेसी का वाइस चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया जेम्स ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, महाराष्ट्र। और ये कब बनाया गया था, इसका स्थापना कब हुई, ये 2005 में इसकी स्थापना हुई है, ओके। नेक्स्ट देख लो। अच्छा, इसमें कुछ जो है बीसीएस के भी आ गए हैं, मैंने बीसीएस का स्पेशली यहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल स्टेट्स के करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं, क्योंकि एज अ सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबीसीएस का जो एग्जाम्स है वो आने वाला है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी, वो सारे स्टूडेंट्स जो डब्ल्यूबीसीएस को टारगेट रखे हुए हैं, ये सारे करंट अफेयर्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द्वारे सरकार, वेस्ट बंगाल्स न्यू पब्लिक आउटरीच कैंपेन, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि द्वारे सरकार जो ये कैंपेन है, ये किस सरकार ने, फिर किस राज्य में जो है ये स्थापना हुई है या फिर इसको चलाया गया है, तो ये वेस्ट बंगाल में चलाया गया है, ठीक है। इट इज एन आउटरीच, द्वारे सरकार आउटरीच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अंडर दिस प्रोग्राम, camps are to be organized at the local body level. In cities, the camps are organized by corporations, and at village level, it is to be organized by the Gram Panchayat. The local bodies will host camps between 1st December 2020 to 30th January 2021. ठीक है, 1 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक, ठीक है, ये कैंपेन चलता रहेगा। इसका मतलब अभी भी जो है ये कैंपेन चल रहा है द्वारे सरकार। इसमें सरकार ने जो है इतने सालों में जितने भी उनके अचीवमेंट्स है, उन्होंने जनता के लिए क्या क्या काम किया है, वो सारे जो है इस कैंपेन के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, उनको अवगत किया जा रहा है, ठीक है, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल टॉप्स द लिस्ट फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर स्टेट्स, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर स्टेट्स, इसमें जो है वेस्ट बंगाल फर्स्ट रैंकिंग में आया है। अब परफॉर्मेंस असेसमेंट्स ये क्या है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है AIFF, इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, हैज कैरिड आउट परफॉर्मेंस असेसमेंट टेस्ट फॉर द फुटबॉल एसोसिएशन इन द स्टेट
In this Indian Football Association, West Bengal has come at the top ranking, whereas Western Football Association WIFA, Maharashtra and Kerala Football Association IFA in the list have followed in the list for the period of 2020, 19 and 20. क्या कह रहा है कि ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसमें वेस्ट बंगाल का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें वेस्ट बंगाल के फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल टीम या फिर उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्स्ट रैंक पे आए हैं वेस्ट बंगाल। सेकेंड रैंक पे जो आए हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन है वो सेकेंड रैंक पे आए हैं। और केरला फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे जो है केरला फुटबॉल एसोसिएशन होगा KFA, ठीक है, केरला फुटबॉल एसोसिएशन ये थर्ड रैंक पे आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट Asansol Railway Junction, the first ever restaurant on wheels, was launched by Indian Railway at Asansol Junction Railway Station along with other amenities for the passenger। जो है इंडियन रेलवे ने जो है अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील एक्सप्रेस जो है ये आसानसोल जंक्शन में जो है स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। ओके, अब अब ये जो आसानसोल जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है, ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बर्धमान, पश्चिम यानी वेस्ट, ओके, वेस्ट बर्धमान में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, आसानसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन। ये जो आसानसोल रेलवे जंक्शन जो है ये ईस्टर्न रेलवे जोन का हिस्सा है। इट इज सिचुएटेड एन रूट टू दिल्ली फ्रॉम हावड़ा। ठीक है, ये जो है हावड़ा टू दिल्ली मेन लाइन को जो है ये जोड़ने का काम करती है। ठीक है, आसानसोल रेलवे जंक्शन ये इसमें जो है इंडिया का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे रेलवे इंडस्ट्री से आ जाता है, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म की ही बात कर रहा हूं, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हम अब तक जानते थे कि गोरखपुर है यूपी का। ठीक है, गोरखपुर है यूपी का, लेकिन अब ये मैंने रेलवे एनटीपीसी के वीडियो में मैंने पहले बता दिया था कि केरला बोल रहा हूँ, कर्नाटक में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है हुबली स्टेशन, जिसे लॉन्गेस्ट बनाने का काम किया जा रहा है, और ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया जा रहा था, और अब हुबली स्टेशन जो है ये बन के तैयार हो चुका है, और हुबली स्टेशन जो है अब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली स्टेशन में है, जो कर्नाटक में है। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड आ ही जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि रिसेंटली 2020 में हुबली स्टेशन का नाम बदल के जो है श्री सिद्धारोधा स्वामीजी रेल स्टेशन कर दिया गया है। सिद्धारोधा स्वामीजी रेल स्टेशन बना दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, खासकर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन सवाल पूछे जा सकते हैं, आ सकता है वो। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल टॉप्ड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाज द टॉप स्टेट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, 29.55 million metric ton of vegetables during the period of 2018-19। 2018 से 19 के पीरियड में जो है वेस्ट बंगाल में लगभग 30 मिलियन मेट्रिक टन का जो है वेजिटेबल प्रोडक्शन हुआ है। और अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वेजिटेबल प्रोडक्शन हुए उसमें वेस्ट बंगाल का परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 15.9%। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल, अब सवाल यहाँ पे पूछ ही सकता है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। अगर सवाल ऐसा आ गया तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज तुम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है वेजिटेबल्स का। ठीक है, इस वजह से वेस्ट बंगाल को जो है कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, कृषि कर्मण अवार्ड।
ठीक है। हालांकि पहले जो था वेस्ट बंगाल के पहले जो था ये उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश को अब पीछे करके क्या है, वेस्ट बंगाल टॉप कर चुका है। वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट रैंकिंग में आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आज जो है हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जीके सीए क्विज भी करेंगे, ठीक है। ये मैं आज एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके सीए क्विज भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूजुअली तो मैं हमेशा करंट अफेयर्स डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ, आज हम जीके सीए के कुछ क्विज भी डिस्कस करेंगे। क्विज डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट द द्रोणास में जो है ऑफलाइन कोर्सेज WBCS एंड कंबाइन, जिसमें आप रेलवे, SSC, CGL और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस एग्जाम्स के लिए जो है ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें एडमिशन शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम अपना अपडेट देते रहते हैं। अब हमारे thedronas.com में आके हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, हम 24/7 जो है आपकी मदद करने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके क्वेरी को क्लियर करने के लिए हम हमेशा रहेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट जिनका एक ही टारगेट है लाइफ में, एक गवर्नमेंट जॉब पाना, आप लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि द्रोणास ही आपकी वो जगह है, वो पहली स्टेप है जहाँ पे जो है आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए और द्रोणास फैमिली का जो है एक हिस्सा बन जाइए। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला जीकेसीए का क्विज, ठीक है। अच्छा, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी फॉर इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम रिसेंटली इन द न्यूज? वो कौन सी एजेंसी है जिन्होंने इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के लिए जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है, और वो हाल ही में जो है काफी न्यूज में थे। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्थ साइंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है ये वो नोडल एजेंसी है जो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम चलाते हैं। यहाँ पे आप लोग को दो चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना पड़ेगा। पहला कि ये जो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम है, अंटार्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक महाद्वीप में जो है इंडिया के दो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करते हैं। उन दोनों के नाम जानने बहुत ही जरूरी है। एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है भारती, ओके, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेवल ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल फॉर 2021 एज रिकमेंडेड बाय FSSAI, ठीक है। FSS मतलब फसाई, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इनके द्वारा जो है ट्रांस फैटी एसिड का लेवल ऑयल में कितना बताया गया है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3% बताया गया है, ठीक है। FSSAI का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2011 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और इनके जो CEO है वो है अरुण सिंघल, ठीक है। अरुण सिंघल यहाँ के CEO है, ओके। नेक्स्ट, तिहान फाउंडेशन रिसेंटली इन न्यूज इज अ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ, ओके, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, ओके, ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ये जो तिहान फाउंडेशन है इसको बनाया किसने? ये IIT हैदराबाद में बनाया गया है, ठीक है। IIT हैदराबाद में बनाया गया है। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना का कैपिटल है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिलीज द न्यू स्कूल बैग पॉलिसी 2020? किसने जो है न्यू स्कूल बैग पॉलिसी 2020 शुरू किया है? ये है NCERT ने शुरू किया है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये न्यू स्कूल बैग पॉलिसी का मतलब क्या है? किसी को नया बैग दिया जाएगा? नहीं। ये इस पॉलिसी के अंदर में कहा गया कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है,
इनके जो स्कूल बैग है जो ये लोग कैरी करते हैं, ये स्कूल बैग जो है काफी भारी होते थे पहले, लेकिन अभी के गाइडलाइंस के हिसाब से इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स से, ठीक है, उनका बैग उनका बॉडी का जितना भी वेट हो उसका 10% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर कोई सोच लीजिए 70 kg का है तो उसका सिर्फ 10% जो है वो स्कूल बैग का वेट होना चाहिए, उससे ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, which country proposed the name Nisarga to cyclone which hit India's west coast? इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे एक निसर्गा साइक्लोन कंटिन्यूसली हिट करता रहता है, तो उसका जो नाम है निसर्गा ये किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन है, सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ये निसर्गा ऑप्शन दिया है। ये बात मैं बता दूं कि निसर्गा जो है ये खासकर महाराष्ट्र में अटैक करता है, और महाराष्ट्र के मुंबई में ये खासकर अटैक करते हैं, और कहा जाता है कि जो निसर्गा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये सबसे खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। नेक्स्ट, गीता प्लेटफॉर्म विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड इज रिलेटेड टू, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, नेक्स्ट, अच्छा हाँ, यहां पे आप लोग को गीता का फुल फॉर्म बता देता हूं, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। ठीक है, ये जो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक्वाफोनिक्स टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएट है? ये है फिशरीज एंड प्लांट प्रोडक्शन। फिशरीज एंड प्लांट प्रोडक्शन के साथ ये रिलेटेड है। कैसे फिशरीज एंड प्लांट प्रोडक्शन, कैसे मछलियों के लिए सस्टेनेबल अच्छा खाना बनाया जाए, इससे रिलेटेड है एक्वाफोनिक्स। एक्वा मतलब ही होता है पानी, ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं एक्वाफोनिक्स तो जाहिर सी बात है ये फिशरीज एंड प्लांट प्रोडक्शन के साथ ही होगा। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कौन थे जिन्होंने पहली बार भारत के संविधान का जो आइडिया है ये दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने इसको कब दिया था? 1934 में जो है एम.एन. रॉय जी ने इसका आइडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आइडिया दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, What does Washington Consensus prescribe? Washington Consensus जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये खासकर जो क्या है, ये यूरोप में और अमेरिका के बीच जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी को लेके ये डील करता है। ठीक है, और ये फ्री ट्रेड पॉलिसी को लेकर जो है वाशिंगटन कॉन्सेंसस को जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये एसोसिएट है। और जो टर्म है, ये जो शब्द है वाशिंगटन कॉन्सेंसस, ये नाम किसने दिया है? तो ये जो नाम है ये दिया गया है जॉन विलियमसन के द्वारा। जॉन विलियमसन के द्वारा जो है ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस हैव साइज ऑफ, IPv6 का जो एड्रेस है ये कंप्यूटर से रिलेटेड, इसका साइज कितना है? तो इसका साइज है 128 बिट। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो था जिसमें आपने जीके सीए और करंट अफेयर्स दोनों पढ़े, आई होप ये एक नया टाइप का था आज, क्योंकि आज जो है मैंने इसमें एक नया सेगमेंट इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ जो है मैं आज एक डिफरेंट लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश को कंबाइन करके आप लोग से मैंने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। जो स्टूडेंट्स हमारे आज के इस चैनल में जो है नए हैं वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए लिंक बेल आइकन को, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं दोबारा आऊँगा नेक्स्ट डे फिर से द करंट अफेयर शो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।